हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बात कर रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, इससे वाले पहले वीडियोस में आप लोगों के पहले क्वेश्चन इसके बने हैं। ठीक है, और पहले इस एक्सरसाइज के भी बने हैं या अदर चैप्टर के भी, अदर एक्सरसाइज के भी सारे वीडियोस बने हैं पीछे, आप लोग उनको देख सकते हैं। और हम आज यहाँ पे जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है ना, तो देखो फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन में आपका लिखा है, देखो, डैनियल is painting a wall and selling of a cuboidal hall with a length, width and height of इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 15, 10 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। पहले तो इसको समझ लेते हैं फिर क्या बोल रहा है। देखो, एक डैनियल है, वो क्या करती है, कोई महिला ऐसा है कि, ठीक है ना, तो इस पेंटिंग वो क्या कर रही है, पेंट कर रही है द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। मतलब हमारे पास एक कमरा है, वो उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, उसके वॉल को, अब कितने वॉल हुए इसके, आपके 4 वॉल हुए, ये ध्यान रखना है। और सीलिंग कौन सा, छत वाला पोर्शन। ठीक है ना, तो 5 पोर्शन जो क्यूबॉइड है आपका, उसके 5 पोर्शनों में आपका क्या हो रहा है, पेंट किया जा रहा है। क्यूबॉइडल हॉल है विथ लेंथ, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है। तो फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। मीन्स एक कैन मतलब एक डब्बे में जो पेंट है, उस डब्बे के पेंट से आपका 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट किया जाता है। अब उसके बाद बोलता है कि हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। मीन्स आप अपने पूरे इंटायर रूम को, पूरे के पूरे 4 वॉल और एक सीलिंग को पेंट करने के लिए उसको कितने डब्बे पेंट के लेने पड़ेंगे, ये बताना है, या कितने डब्बे पेंट के उसको रिक्वायरमेंट होगी, ये यूज में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इसका हम क्या करेंगे, फिर सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, गिवन क्यूबॉइडल हॉल, क्यूबॉइडल हॉल हैविंग, जिसमें क्या आपका लेंथ को एल लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, हैविंग एल इज इक्वल टू कितना है, 15, बी इक्वस टू 10 मीटर एंड एच इक्वस टू 7 मीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फिर इसमें इस हॉल में जो एरिया पेंटेड करना है उसको निकालेंगे। पहले तो हमको पता होना चाहिए ना कि कितना एरिया, फिर उसके बाद डब्बे कितने यूज होंगे, फिर बाद में आएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड। मीन्स जो हॉल का एरिया है जिसको आपने पेंटेड करना है उसको फाइंड करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ द हॉल टू बी पेंटेड, जिसको क्या करना है, पेंट करना है, इक्वस टू कितना होगा फिर। अब देखो, मान लो आपके पास ये कमरा है, क्यूबॉइडल कमरा है, ऐसे करके रूम है आपके पास। ठीक है ना, ये दिख रहा होगा अब आपका, ये आपका क्या है, एक रूम है, ऐसा कमरा है आपका, इस टाइप का। तो इस कमरे पे क्या करना है, उसने पेंट करना है। तो पेंट कहाँ से करेगा, एक तो उसने लगाना है दीवार पे, अंदर साइड से करेगा ना, एक इस दीवार वॉल पे लगनी है उसकी, एक इस वाले वॉल पे लगनी है, 2 वॉल, एक वॉल उसकी होगी पीछे वाली, ठीक है, 3, और एक ऊपर होगी 4। ठीक है ना, और एक कौन सी आएगी, एक आगे फ्रंट वाले पे आएगी 5 पे। मीन्स हर जगह लगाना, बस नीचे जो फ्लोर होगा, फ्लोर पे उसने पेंट नहीं करना है। तो 5 वॉल बन रही। अब यहाँ पे देखोगे, एक इस साइड की वॉल, एक इस साइड की वॉल, 2, एक आगे एक पीछे, 4 वॉल हुई ना। तो 4 वॉलों का एरिया प्लस ये ऊपर वाला जो छत है उसका एरिया। तो 4 वॉलों के एरिया को हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द वॉल बोल सकते हैं हम सीधे ही, एरिया ऑफ द वॉल प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग, एरिया ऑफ द वॉल प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग। समझ गए, कितने वॉल होंगे आपकी, 4 वॉल। एरिया ऑफ द वॉल्स लिखना, 4 वॉल है, एरिया ऑफ द वॉल्स। ठीक है ना, जितने भी आपके वॉल हैं उन सभी का एरिया, 4 वॉल है, 4 दीवारों का एरिया प्लस जो ऊपर का सीलिंग होगा उसका एरिया, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इक्वस टू, अब देखो 4 वॉल जो होते हैं उसका आता है आपका लेटरल बोला जाता है उसको, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2h, बाहर से ब्रैकेट के अंदर फिर आएगा L प्लस बी, याद करना आप, लेटरल सरफेस। 4 वॉल का जो एरिया होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा। यह आ जाएगा आपका 2h L प्लस बी प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, एरिया के कौन सी हुई फिर
ऊपर इसमें तो हाइट तो है नहीं आपकी, एक क्या हुई लेंथ हुई, एक ब्रीथ हुई ऊपर वाली की चीज़ में, तो हम इसको बोल देंगे एल बी ओनली, एल बी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, इक्वस टू कितना हो गया 2 इंटू एच कितना है फिर आपका, एच रखो 7, एल कितना है आपका 15 प्लस बी कितना है 10 प्लस एल बी, एल कितना है फिर से आपका 15 प्लस बी कितना है 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 14 और अंदर हो गया ये 25 प्लस 150। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 14 पंचे 80, 8 14 28 30 36 प्लस 150 इक्वस टू ये कितना बन गया फिर आपका, कितना आगे ये कितना 35 होगा, ये 350, अच्छा ये आ गया आपका। नेक्स्ट प्लस 150 तो कितना बन गया आपका 0 और 0 1 कितना आ गया 5, इतना क्या बनेगा फिर, ये एरिया है ना, एरिया का क्या आएगा आपकी यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास मीटर में चल रहा है सारा। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर को क्या करना है उसने पेंट करना है, तो इतने में उसने क्या करना है पेंट। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर सॉरी क्या था 100 मीटर स्क्वायर में आपका कितना लगा था, 100 मीटर स्क्वायर में आपका एक डब्बा लगा था, तो 500 मीटर स्क्वायर में कितना लग जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, इफ़ कंडीशन लिखेंगे फिर अब, इफ़ 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड एरिया 100 मीटर स्क्वायर एरिया कैन बी पेंटेड लिखना, कैन बी पेंटेड इक्वस टू कितना 100 मीटर स्क्वायर एरिया कैन बी पेंटेड इक्वस टू 1 कैन, एक कैन इतने को पेंट कर सकता है। ठीक है ना, एक कैन से मतलब इतने हो सकते हैं आपके, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 1 का निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कैन बी पेंटेड कितने से हो सकता है फिर आपका 1/100 कैन। अब हमको निकालना 500 मीटर स्क्वायर एरिया कैन बी पेंटेड इक्वल्स टू 500 इंटू 1/100 कैंस। ठीक है ना, इतना आ गया आपका, तो यहाँ से ये कटा तो इक्वल्स टू 5 कैन, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट में लिख देना, सो 5 कैन बी पेंटेड बाई विद द 5 कैन या शी कैन पेंटेड इंटायर रूम विथ या फ्रॉम 5 कैन्स, 5 कैनों से वो क्या कर सकती है पूरे के पूरे कमरे को क्या कर सकती है पेंट कर सकती है। इंटायर भी नहीं आएगा आपका, मतलब जो भी 4 वॉल और 1 सीलिंग जो था 5 कैन पेंट आपके यूज में आएंगे वहाँ पे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया नीचे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब ये बोलता है कि आपकी जो राइट साइड में जो 2 फिगर दे रखे हैं, ठीक है ना, उनमें से बताना है कि कौन ये दोनों फिगरों में किस वे से एक जैसे हैं, सिमिलरिटीज़ क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताना है। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो निकालना है, विच बॉक्स हैज़ द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर सॉल्यूशन में लिख देते हैं, पहले सबसे फर्स्ट सिमिलरिटीज़ डालते हैं, सिमिलरिटी क्या है इसमें उसको देखो, सिमिलरिटी में डैश करके लिखना, क्या लिखोगे फिर सिमिलरिटी में क्या आ जाएगा, बोथ हैव द सेम, दोनों की हाइट क्या है देखो सेम है। ठीक है ना, तो बोथ हैव द सेम हाइट, दोनों फिगर की क्या है हाइट सेम है, ये तो सिमिलरिटी है। और कुछ है सिमिलरिटी, और तो कुछ है नहीं इसमें। फिर दूसरा लिखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस क्या है फिर इसमें, डिफरेंस देखना हमने, डिफरेंस में क्या आता है देखो, पहला वाला बॉक्स कैसा दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल, दूसरा क्या दिख रहा है आपका क्यूबिकल। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं बॉक्स ए लिख लो इसको, इसमें मैंने ए बी से इंडिकेट किया है, बॉक्स ए इज अ सिलेंडर, DER सिलेंडर, DER है, ठीक है ना, सिलेंडर। एंड बॉक्स बी इज अ क्या फिर आपका क्यूब। ठीक है ना, 2 बॉक्स में इनमें ये डिफरेंस है। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है इसका क्या है सेकंड पार्ट, लेटरल सरफेस एरिया। और ये पूछ रहा है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया है, तो उसमें पहले सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ लेटरल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लेटरल सरफेस एरिया LSA,
ऑफ किसका, पहले निकाल लेते हैं सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना था फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया हुआ एक टाइप से बाहर बाहर का, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 2πr/h, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h। अब इसमें वैल्यू रखोगे फिर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई कितना है इसका 22/7 रखेंगे। आर कितना है फिर इसका रेडियस, देखो पूरी की पूरी लेंथ है, ये तो डायमीटर हुआ आपका, तो रेडियस कितना होगा 7/2 इंटू एच कितना हुआ फिर यहाँ पे हाइट 7, ठीक है। हाइट ये हुई, एच ये हुआ आपका, और रेडियस इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 भी कटेगा, तो कितना आ गया आपका 22 इंटू 7 ओनली, ठीक है। 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 का 15, 154 क्या था सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब निकालेंगे उसके बाद लेटरल LSA ऑफ किसका, क्यूब। LSA ऑफ क्यूब कितना होता है फिर 4 इंटू साइड स्क्वायर। LSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जो इसके कर्व में होंगे गोल में बाहर, या लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसको। ऊपर सीलिंग और फ्लोर वाला नहीं आएगा इसमें, 4 वॉल वाले आएंगे, ठीक है ना। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड कितनी है इसकी 7 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया फिर 4 इंटू 49 इक्वल टू कितना हो गया, इसको 36 3 4 चाचा को 16 17 18 19 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका लेटरल। अब यहाँ से देख सकते हो फिर किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है। सो या देयरफॉर क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। किसका लार्जर सरफेस एरिया ज़्यादा है बोल रहा था, क्यूब का। तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया क्यूब हैज़ लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चनों को फिर आगे देखेंगे, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।